हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम चुकड़ाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यासिन जफर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आयशा जावेद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन इट्स रिएक्शन टाइम। तो आज कौन सी वीडियो आयशा हमारे भाई पास? आज हम फिर आरजे रौनक की एक वीडियो लेके आए हैं और वो T20 वर्ल्ड कप पे ही है जो कि इंडिया ने अपना नाम किया है। तो भाई उसके उनके आरजे रौनक के मुताबिक कि पाकिस्तान इस टाइम भाई काफी ज्यादा रो रहा है कि क्यों जीता है इंडिया, और वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था। हालांकि मेरे ख्याल से 50% लोग न्यूजीलैंड को कर रहे थे, बट पाकिस्तान में भी 50% अवाम इंडिया नहीं, को जब ही सपोर्ट कर पाकिस्तान रही थी। हारा था तो ऑब्वियसली उसके बाद से तो हम इंडिया को ही कर रहे थे। इंडिया ही सपोर्ट कर रहे थे। मतलब हाफ पाकिस्तानी 50% जो है वो इंडिया के खिलाफ थे। ऑब्वियसली एक राइवलरी चल रही है और 50 जो बाकी 50% वो इंडिया को कंट्रोवर्सी कर से रहे हम दूर रहते हैं, वैसे ही हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जो चल रहा है वैसे चलने देंगे, लेकिन हम लोग भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा और हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो आरजे रौनक की खटी मीठी बातें सुन लेते हैं और एंड पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले हैं। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक तो पहुंचे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी, लेकिन टीम इंडिया को कांग्रेचुलेट करने से पहले ये कोई सूत्र बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि मोदी जी ने पाकिस्तान फोन किया था और उन लोगों से कहा, पाकिस्तान के फैन से कहा, क्या कहा? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी जी हाँ, पड़ोस में बैठे बकरों की जैसे मौत आ गई हो इंडिया की जीत को देखकर। बाद में ऐसे छाती पीट रहे थे वो लोग की आवाज यहां तक आ रही थी। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। हर आखिरी ओवर के अंदर इंडिया ही क्यों 24 स्कोर मारते हैं? क्यों? तुम सब मिले हुए पूरा का पूरा टूर्नामेंट तुम लोगों ने खरीदा हुआ है। साले का खोपड़ी तोड़। अब इस मेल्टडाउन को देखिए आप। और ये भाई साहब तो सच में रो दिए। यार ये तरीका साहब तुमसे ना हो पाएगा। और ये तो इनके आम लोग हैं, इनके प्लेयर्स की भी बात सुन लो। इन्होंने तो क्रिकेट खेली नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं आम लोग, लेकिन इनके प्लेयर्स ने तो खेली है। मोहम्मद आमिर की तो रख के पीटी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शोएब अख्तर के मिजाज शरीफ को देखिए जरा। इंडिया ने कोशिश की, जैसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में, और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता, आओ क्रिकेट खेलें, जीतना सिर्फ मैंने। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। कोई कह रहा था मैच फिक्स है, कोई कह रहा था बल्ले पे चिप लगी है, जो कोई कुछ नहीं कह पा रहा था ये कह रहा था भैया इंडिया ने क्रिकेट ही खत्म कर दिया। अरे तुम लोग कॉम्पीट करने लायक हो ही नहीं भाई, ये मानो, इस बात को एक्सेप्ट करो। ये मैं गाली नहीं दे सकता। इस मेल्टडाउन को देखने के बाद मेरे मन में एक बार को आया कि भाई जरा इनको समझा दें कि इतिहास, आंकड़े और लॉजिक आखिर कहते क्या है भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भारत की जीत को पचाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनके लिए भारत की हर जीत उनकी पर्सनल हार है। भारत की हर जीत उनको ये याद दिलाती है कि उनका सिस्टम कितना सड़ा हुआ है, उनका क्रिकेट कितना करप्ट है और उनका मुल्क कितना हारा हुआ है। जो देश एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा हो उसके लिए क्रिकेट एक ऐसा सोर्स है जहां वो खुद की आइडेंटिटी ढूंढते हैं। नो डाउट 80 और 90 के दशक में, यहां तक कि 2005 तक भी इनकी टीम के अंदर थोड़ा बहुत दम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इनकी क्रिकेट और उनका मुल्क जिस वजह से गड्ढे में चला गया उसकी जिम्मेदारी खुद है। अभी ऊपर आपको इतने सारे मेल्टडाउन हमने दिखाए तो आपको आइडिया लगी गया होगा कि एक मुल्क के अंदर किस हिसाब से फ्रस्ट्रेशन भरी पड़ी है। यहां तक कि इनके खिलाड़ी भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं और न्यूज़ चैनल्स में बैठे होते हैं। दरअसल इसकी एक वजह है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत का कोच और भारत की पूरी टीम, सबका एक विजन होता है। कैसी टीम बननी है, उसके लिए किस तरह की क्रिकेट जरूरी है, ये सब सोचा जाता है और सालों तक इसके ऊपर काम किया जाता है। प्लेयर्स को कैसे तैयार करना चाहते हैं, इसके ऊपर फुल स्ट्रैटेजी होती है। ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कैसे प्लेयर्स आने चाहिए, एक क्रिकेटिंग सेंस तो यही करता है। लेकिन पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा है। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में 3 बार कप्तान बदले, पीसीबी के प्रेसिडेंट तो जैसे म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। स्टेबिलिटी इंडेक्स देख लो तो पिछले 10 सालों में भारत ने T20 में कुल 3 कोचेस देखे। पाकिस्तान ने इसी दौरान 11 अलग अलग कोच यानी मार्कस टेस्कोथिक से लेकर गैरी कर्स्टन सबको आजमा लिया। जब घर की नींव ही हिल रही हो भाई साहब तो महल कैसे बनेगा? वहीं भारत के पास आईपीएल जैसा पावर हाउस है और पाकिस्तान के पास पजामा सलवार लीग, आई मीन PSL। अगर इंडिया का कोई बड़ा खिलाड़ी चोटिल हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो आईपीएल से निकला 20 साल का एक लड़का यशस्वी जायसवाल तक आके शतक जड़ देता है। पाकिस्तान आज भी बाबर आजम और रिजवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। उनके पास प्लान बी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बी तो छोड़ो, प्लान ए भी नहीं है। वहीं बीसीसीआई का बजट और पीसीबी का बजट जमीन आसमान का अंतर वाला है। भारत के एक डोमेस्टिक खिलाड़ी यानी रणजी प्लेयर की सालाना कमाई पाकिस्तान के कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है। ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर दबाव भी डालती है, जबकि भारतीय खिलाड़ी निडर होकर खेलते हैं क्योंकि उनको खाने के वादे नहीं होंगे। भारत के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अगर मेन टीम में सेलेक्ट न भी हों तब भी वो अपने करियर को ऐसे मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां कमाई उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में तो हाल ऐसा है कि चंद पैसों के लिए मुल्क को बेचकर नो बॉल भी डाल देते हैं लोग। अब उनका कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में मैंने ये बोला, ये जानने के लिए आपको पाकिस्तान के ताज़ा ताज़ा बाबा बने मोहम्मद आमिर से पूछना पड़ेगा। क्यों भाई? हेलो, खत्म।
अब दोस्तों पाकिस्तान के कुछ सी टाइप के फैंस हैं, ठीक है, हाँ सी टाइप के सिर्फ चार्जर नहीं होता, फैंस भी होते हैं, समझे। और ये सी टाइप के फैंस जिन्हें क्रिकेट का सी तक नहीं पता, ये कहते हैं कि इंडिया ने दूसरी टीमों को खरीद लिया है, अंपायर्स खरीद लिए हैं, पिच अपने हिसाब से बना रहे वगैरह वगैरह। ये लोग ये भूल जाते हैं कि मार्केट में ये लोग बिकने को खड़े हैं, दुनिया नहीं। दोस्तों बीसीसीआई हमेशा एक अमीर बोर्ड नहीं था। दरअसल इस बोर्ड ने एक बड़े लेवल पर खुद को प्रोसेस के तहत बड़ा बनाया है। इसके लिए जगमोहन डालमिया को याद करना जरूरी है। भारतीय क्रिकेट आज जहां है उसका क्रेडिट स्वर्गीय जगमोहन डालमिया को जाता है। उन्होंने क्रिकेट को सफेद कपड़ों के खेल से निकालकर ग्लोबल कमर्शियल जायंट बनाया। वो क्रिकेट जो कभी कई लोगों के लिए बोरियत लगता था, उनको शॉर्ट फॉर्मेट और ओडीआई फॉर्मेट में बदल दिया। 90 के दशक से पहले बीसीसीआई को मैच दिखाने के लिए डीडी को पैसे देने पड़ते थे, दूरदर्शन को। डालमिया जी ने इसे पलट दिया और ब्रॉडकास्टर से पैसे लेना शुरू किया। आज आईपीएल के एक मैच की कीमत करीब 118 करोड़ रुपए है दोस्तों। पैसा ही पैसा हो गया। अब भारत ने पैसे को केवल बैंक में नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर भी उतारा। आज भारत के पास 50 से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। धर्मशाला की पहाड़ियों से लेकर चेन्नई के समुद्र तट तक हमारे पास हर मौसम और मिट्टी की पिचें हैं। इसने हमारे प्लेयर्स को हर तरह की पिच के हिसाब से एडजस्ट करना सिखाया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी की भी बात करनी जरूरी है। इसका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता। जी हाँ, एनसीए, बेंगलुरु में बना एनसीए, ये वो फैक्ट्री है जहां खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और सर्विसिंग दोनों होती है। ऋषभ पंत का वो भयानक एक्सीडेंट और उसके बाद उनकी वापसी, ये इसी सिस्टम की जीत है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई एडवांस सर्विस नहीं है जहां खिलाड़ी चोट के बाद सही वैज्ञानिक तरीके से वापसी कर पाए, बल्कि पड़ोस में पाकिस्तान में एक पर्ची सिस्टम है जो किसी के भी दामाद को टीम में ला सकता है और किसी के ससुर के सोर्स से वो टीम में आ सकता है। समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वहीं भारत ने डेटा और टेक्नोलॉजी पर भी काम किया है। भारतीय क्रिकेट आज डेटा पर चलता है। हर खिलाड़ी की कमजोरी और मजबूती का सॉफ्टवेयर से एनालिसिस होता है। पाकिस्तान आज भी कुदरत के निजाम और किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। किस्मत ने हर बार पाकिस्तानियों की घुमाकर मारी है, वो बात अलग है। अब दोस्तों यहाँ अंतर प्रोफेशनलिज्म बनाम इमोशंस का है। भारत एक प्रोसेस ड्रिवन सिस्टम को फॉलो करता है। भारतीय खिलाड़ी अब मैच को एक जॉब की तरह देखते हैं, जिसे पूरी शिद्दत और डिसिप्लिन से करना है। विराट कोहली ने टीम में जो फिटनेस कल्चर डाला है, उसने साइकोलॉजी बदल दी। अब भारतीय खिलाड़ी हार से टूटते नहीं, बल्कि बाउंस बैक करते हैं। विराट से पहले धोनी, धोनी से पहले गांगुली और गांगुली से पहले कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने जिस कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, इंडियन प्लेयर्स ने उसे आगे ही बढ़ाया है। आप संजू को ही देख लीजिए, जिनकी स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। उस बंदे के सबसे खराब टाइम पर सचिन जैसा महान खिलाड़ी सामने से फोन करके संजू का हालचाल पूछता है और मेन मैच से, फाइनल से पहले भी उससे पूछता है कि आप रेडी हो, तैयार हो, टेंशन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी बीसीसीआई ने सचिन को ये नहीं बोला कि आप कॉल करो और ये करो और वो करो, पर यहाँ एक रिटायर्ड खिलाड़ी भी अपने देश की टीम को अपनी टीम की तरह मानता है। वो इस बात की जिम्मेदारी समझता है कि अगर कोई टैलेंटेड और स्किलफुल खिलाड़ी है तो उसको कैसे संभालना है, ताकि एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, एक बड़े मैच के लिए वो कैसे तैयार हो सके। थैंक यू सचिन रमेश तेंदुलकर, आपको यूं ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहते। थैंक यू। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिनके पुराने खिलाड़ी टीवी पर बैठकर अपनी ही टीम की बैंड बजाते हैं। शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी ये कहते हैं कि अगर उनको पैसे न मिल रहे होते तो वो टीवी पर पाकिस्तान टीम की बात भी नहीं कर रहे होते, है कि नहीं। पाकिस्तान में टीम से बड़ा स्टार होता है, वहां गुटबाजी यानी ग्रुपिज्म आम बात है। जब टीम हारती है तो वो एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। अभी इसी वर्ल्ड कप में इस बात की भी हवा उड़ी थी कि पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम मल्टीपल खेमों में बट गया था जब उनको फिर से टीम इंडिया से हार मिली थी। उसके बाद अरे इनका एक प्लेयर श्रीलंका के कैंडी में एक फीमेल होटल स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था और टीम के मैनेजर को संभालना पड़ा। कितने बेगैरत लोग हैं, छी थू। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मतलब क्रिकेटिंग कल्चर ही वहां का बकवास है। जी हाँ, सीनियर प्लेयर्स की जूनियर प्लेयर्स इज्जत नहीं करते, सीधा ये सवाल पूछ देते कि चलो हम तो इंडिया से नहीं जीत पाए, पर आप लोगों के टाइम पर आप क्या कर लेते थे भाई साहब, हैं? बस ये सुनते ही लोगों का मुंह बन जाता है, उन लोगों का, सीनियर लोगों का। क्योंकि जिस देश के पास वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस जैसे खिलाड़ी रहे हों, उनके यहाँ क्रिकेट का ये हाल नहीं होना चाहिए था, पर है। यानी मेंटली ये लोग सरेंडर कर चुके हैं, बात खत्म। अब यहाँ एक कड़वा सवाल पूरी दुनिया पाकिस्तान से पूछ रही है कि क्या आप लोग पाकिस्तान वाले क्रिकेट खेलने के लायक भी हो या नहीं। क्या पाकिस्तान वाकई एलीट क्रिकेट का हिस्सा होने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं। किसी भी देश की टीम तभी महान बनती है दोस्तों जब उसका घरेलू ढांचा मजबूत हो। भारत की रणजी ट्रॉफी दुनिया की सबसे डिफिकल्ट टूर्नामेंट्स में से एक है। पाकिस्तान का घरेलू क्रिकेट मजाक बनकर रह गया है, जहां पिचें और अंपायरिंग हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। आए दिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियोस वायरल होते हैं जहां वे फिटनेस के बजाय खाने पीने या फालतू की बयानबाजी में लगे रहते हैं। एक इंटरनेशनल एथलीट के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो वहां से गायब है। सोचिए इस टीम से आजम खान जैसा एक विकेट कीपर खेलता है जो अगर 2 कदम भी दौड़ जाए तो पड़ोसी देश में भूकंप आ जाए। भाईजान हेलो, बात तो सही है। वहीं रैंकिंग की बात करें तो उसमें वो भले ही थोड़ा ऊपर दिखें, लेकिन जब बड़ी टीम हो जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या हमसे मुकाबला होता है तो उनकी पोल खुल जाती है। बाकी दोस्तों भारत की बात करें
तो अब 90 के दशक की ऑस्ट्रेलियाई टीम, जिसमें पॉन्टिंग, वॉन, मैग्रा की टीम जो थी, उससे भारत की तुलना करना अब गलत नहीं होगा। भारत उसी रास्ते पर है। ऑस्ट्रेलिया की खासियत थी कि वो भारत में आकर भी जीतते थे। आज की भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर ही साबित किया है कि हम कंडीशंस के मोहताज नहीं हैं। स्टीव वॉ कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। आज भारत के बारे में भी यही कहा जा सकता है। हमारी बी टीम ने भी बड़ी बड़ी टीमों को जाकर उनके देश में हराया है। 90 के दशक में टीमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले ही हार मान लेती थी। आज रोहित और विराट की टीम ने वो ऑरा बनाया और सूर्य कुमार यादव की टीम ने उसी की याद दिलाई। सोचिए, हमारा 8वें नंबर का बल्लेबाज भी एक ओवर में 20 रन चेज कर सकता है। अब जरा विन परसेंटेज पे आते हैं। पिछले 5 सालों में भारत का विन परसेंटेज सभी फॉर्मेट्स में दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है। T20 वर्ल्ड कप की जीत ने इस डोमिनेंस पर मुहर भी लगा दी है। इतना ही नहीं, हमारी विमेंस टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता। पिछला चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 और 26 का वर्ल्ड कप हमने जीता ही। अगर वो एक खराब दिन नहीं होता दोस्तों, 2023 का वर्ल्ड कप भी हमारा होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी सीरीज में चैंपियन की तरह खेला ही नहीं था। खैर, पाकिस्तान की चिड़ नॉर्मल है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि उनका पड़ोसी यानी भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे निकल गया और वो वहीं खड़े के खड़े रह गए जहां 30 साल पहले थे। भारत का सिस्टम, पैसा, डिसिप्लिन और विजन का जो मेल है, उसे एक ऐसी अनडिफीटेड पावर बना चुका है, यानी भारत को एक ऐसी पावर बना चुका है जिसे हराना अब किसी भी टीम के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा है। और हाँ, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी या पुराने खिलाड़ी इस बात का रोना रोते हैं ना कि भारत के पास बहुत पैसा है, अरे नल्लो, वो हमने मेहनत से कमाया, IMF से भीख मांग कर नहीं लाए, समझे। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी बना लो, नहीं तो कुदरत का निजाम ऐसे ही तुमको हमाम में नंगा करता रहेगा, समझे भाईजान। हेलो। खैर, इस पूरे एपिसोड पर दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की जीत पर हमारे दोनों पड़ोसी जो अपनी छाती पीट रहे हैं, हालांकि इस तरफ वाला यानी पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा ही छाती पीट रहा है, उसके रोने की आवाज यहां तक आ रही है। बांग्लादेश इस वक्त बहुत ज्यादा चिड़ा बैठा है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट को, इस पूरे T20 वर्ल्ड कप को अगर आप ध्यान से देखें तो कई सारे ऐसे एसोसिएट नेशंस हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है। नेपाल से लेकर जिम्बाब्वे की तो क्या ही बात करें, और भी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इटली तक ने अच्छा प्रदर्शन किया। और इन सारी टीमों ने प्रदर्शन करके बांग्लादेश को एक मैसेज दिया कि भाई साहब, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर खेल जाना, परफॉर्म कर जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तुम लोग ने काहे को बॉयकॉट किया पाकिस्तान के कहने पर, और इसी वजह से बांग्लादेश भी चिढ़ा बैठा हुआ है। वेल, अगर आप में से कोई बांग्लादेश से देख रहा है तो पाकिस्तान को अगर आप कुछ कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश का बड़ा वाला काट दिया। इसके ऊपर मैंने इंस्टा पर एक रील भी बनाई है, जाकर हमें इंस्टा पे भी जरूर फॉलो करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों। तो गाइस, ये तो थी वीडियो, एक डिटेल वीडियो कि भाई भारत कहाँ से शुरू किया है भारत ने, और भारत इस टाइम पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो आसिम, मेरे ख्याल से मुझे कोई बात उनकी वो गलत नहीं लगी है। मुझे लगता है ना, पाकिस्तानियों के पास सिर्फ एक्सक्यूजेस रह जाते हैं बाद में। यार, जेलसी फैक्टर भी मैं कहूंगी, वो जो कह रहे थे ना कि यार वो जेलस हो रहे हैं, हाँ वो हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी ये बड़े बड़े बैठे हैं और बोलते हैं, जितने भी मतलब कि एंकर्स शोज होते हैं वहां जाके बोलते हैं, मेरे ख्याल से यार तुम लोग कम सिर्फ पैसा लेते हो और बोलते हो। ये वो खुद बोलते भी हैं कि हम लोग पैसा लेते हैं, हमें पैसे मिलते हैं इस चीज के, तो ही हम इतना भड़ास निकालते हैं। आरजे रौनक ने अभी बात की है कि पर्ची सिस्टम, वाकई पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम बहुत ज्यादा है। जैसे कि शादाब खान, उनका मतलब सकलैन मुश्ताक का वो है दामाद है, तो इसलिए वो पाकिस्तान टीम में खेल रहा है। हालांकि उनकी जगह नहीं बनती, उनसे भी ज्यादा अच्छे स्पिनर्स और बैट्समैन पड़े हुए हैं। शाहीन अफरीदी मुझे नहीं समझ आते हैं। शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। नहीं, वो तो उन्होंने खुद भी कहा है, इवन कि मुझे सिर्फ शाहिद अफरीदी की ये बात बहुत अच्छा, हालांकि उनके मतलब सनी लाया ना, तो लेकिन उन्होंने कहा है कि यार निकालो इनको टीम में से, कब तक इनको खिलाओगे और कब तक अपनी ही बेइज्जती खुद करवाओगे, इनको निकालो सबको। उन्होंने इवन के शाहीन अफरीदी के बारे में भी बोला है कि यार ये लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई अच्छा गेम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जैसी लीग में से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स, मतलब अभी नेशनल वाइज ना क्रिकेट हो रही है, तो उसमें भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई इनको क्यों नहीं चांस मिल रहा। पर्ची सिस्टम चलता है ना यहाँ पे, आप मौका नहीं दिया जा रहा यंग यूथ को। हालांकि जैसे उन्होंने एक बात की कि यार संजू सैमसन को ले लो, आप अभिषेक को ले लो, आप किशन को ले लो, कि इन लोगों को क्या क्या एज है, इनकी बहुत कम एज है, और इनको PSL से आया, ये IPL से आया मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा और संजू भी। तो मेरे ख्याल से यार वो देखो उनको मौका दे रहे हैं। KL राहुल जो है इनके कीपर थे और बैट्समैन भी अभी भी हैं, तो वो भी यहीं से निकले हैं IPL। उनकी 10 विकेट्स है ना, उनमें से 8 मेरे ख्याल से प्लेयर्स बैटिंग लाइन में लगे होते हैं, और वो अपना पूरा अपने जो टीम को होता है ना, वो सपोर्ट करते हैं और वो कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। इंडिया की
6 प्लेयर भी एक टाइम पे वो इंजर्ड हो जाए ना, तो 6 प्लेयर्स की जगह है जगह उनके और पास पड़ी बैक टू हुई है, बैक जगह बैक टू कोई ना बैक कोई जगह पड़ी है हुई है। और अच्छे प्लेयर हाँ, हैं। और जैसे उन्होंने आरजे रौनक ने बांग्लादेश के बारे में बात की, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी बात की थी यार, बांग्लादेश ने ये बहुत गलत किया है। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए, आप वहां जाके खेलो, अपने आप को वहां जाके मनाओ कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हो, आप एक अच्छी क्रिकेट टीम हो, बट बांग्लादेश ने बाइकआउट करके मेरे ख्याल से बहुत गलत किया था। लेकिन इस हमें वर्ल्ड कप में जो मैचेस नजर आए जिम्बाब्वे के, इटली इटली के, के, और मतलब और दूसरी कौन सी टीम थी, एक और नेपाल थी। नेपाल, इन्होंने नेपाल क्या, ने तो बहुत खूबसूरत नेपाल और खेला है। जिम्बाब्वे ने इस दफा बहुत अच्छा खेला है, और मेरे ख्याल से यार उनको मौका मिला, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो भी वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। तो यार मेरे ख्याल से जो नहीं खेलना चाहता वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, उसमें वर्ल्ड कप का कोई लेना देना नहीं था। उनके अपने जो भी मसले मसाइल थे वो मेरे ख्याल से उनको साइड पे रख के अपनी क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए, और पाकिस्तान को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो ऑब्वियसली उनको अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ना कि इंडिया को बढ़ा चढ़ा के कहना चाहिए नहीं यार इंडिया वाले ऐसे हैं, इंडिया वाले वैसे हैं। उन पे फोकस नहीं करना चाहिए, खुद की गिरेबान पे जाके देखना चाहिए कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं या हमें कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल वेल डिजर्व टीम है, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी कि यार इंडिया बिला वजह मैच जीत गया। उसने भाई मेहनत की है, और जितना अच्छा वर्ल्ड कप उसने खेला तो उसका हक बनता था कि वो ये ट्रॉफी लेके जाए, और हम सब खुश हैं उस चीज के लिए। बाकी मुझे तो आरजे रौनक की कोई ऐसी बात नहीं लगी जो उन्होंने गलत की हो। नो डाउट पहले जो आसिम 2005 तक इमरान खान का दौर था, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद तक टीम अच्छी चलती रही है। यार अब तो बेड़ा गर्क हो गया है ना टीम का, कोई प्लेयर आप कह नहीं, एक विकेट गिरती है उसके बाद इतना प्रेशराइज हो जाते हैं लास्ट सबके मैच सब। में नहीं देखा था आपने कि मतलब पहले 2 ओपनर जो थे वो अच्छा खेले, बहुत अच्छा फखर खेले। और 165 आई थिंक पे 0 आउट था, 165 या 70 पे 0 आउट था। उसके बाद 40 रन के अंदर अंदर 7-8 विकेट गिरी। बाकी रही बात पाकिस्तान को अपनी टीम पे फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान के जितने ये बड़े स्टार्स बैठे बातें कर रहे होते हैं इनको मेरे ख्याल से जो सही चीज है या जो डिजर्व इनको टीम है ट्रेन करना उनके चाहिए बारे यार में अपनी बोलना टीम चाहिए। को। बिल्कुल यार ट्रेन करें, बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, और न्यू यूथ को मौका दें ताकि अपनी टीम को बेहतरीन कर सकें ये लोग। और ये पीसीबी को ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, उनको सोचना समझना चाहिए कि वो उनकी टीम कितनी इस टाइम पानी में जा चुकी है, वो किस तरह उसको ऊपर लेके आ सकते हैं। बाकी वेल डिजर्व टीम है इंडिया, और आप लोगों क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय अल्लाह बाय। हाफिज।